वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 117। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। क्या हुआ क्या हुआ? किसी की याद आ रही है? रोने का मन कर रहा है? रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। पर इस बार अपना कंधा ही काम आएगा। कितनी तकलीफ होती है ना, जब आप किसी के लिए कुछ भी कर लें पर हासिल ज़ीरो ही होता है। मन करता है कोशिश बंद कर दे। दिल कहता है इस इंसान को मैंने इतना प्यार किया है, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बोथ इमोशनली एंड फिज़िकली, कि हम अटैचमेंट को भी लव समझ लेते हैं। हम इस अटैचमेंट से निकल ही नहीं पाते। पता नहीं कौन सा दिन या कौन सा पल हमारा लव अटैचमेंट में बदल दिया गया, और ना हमें पता चला ना ही पूछा गया। क्या घर में आप चुप रहने लगे हो? अब मन खट्टा है, हो गया है, खराब हो गया है। लाख मनाने पर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। सब अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। जब मन भर जाएगा या ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हमारी हर कोशिश बस एक मजाक बनकर रह गई जाती है। कोई इमोशनल टॉर्चर करता है, कोई फिजिकल, कई केस में दोनों होता है। पर बार बार आप सही हो या गलत, आप अपने को अपनों के लिए मारते हैं, फिर कोशिश करते हैं, पर बदले में वही वीराना और तन्हाई। आप समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों नहीं सुनता समझता आपकी बात, या वो क्यों नहीं समझती आपको। पूरी जिंदगी लगा दी और हासिल ज़ीरो। और इस पे भी उनको गुरूर है कि उनके बिना हम रह नहीं सकते, और सच में हम रह भी नहीं पाते। एक खुद का अटैचमेंट और दूसरा समाज का। हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने आप को बांध लेते हैं। हम अपने आप को दोष देते हैं कि हम खुद में ही कमी निकालने लगते हैं। असल में कमी उनमें होती है जो कमी निकाल रहे होते हैं। लोग अपने हिसाब से आपको यूज़ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बात केवल ज़रूरत की है। हम अक्सर उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जिन्हें ना हमारे सुख की कोई परवाह है न दुख की। उनको परवाह अपनी है, इसलिए वो खुश हैं। तो अपनी फिक्र अगर हम करें तो अपराधी हैं क्या? सब अपनी करें और हम अपनी ज़िंदगी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ में जिएं। ये कहाँ का न्याय है? जब तक हम उनके साथ रहे, उनके कहे अनुसार चले। पर हर बार हमारी गलती है, ऐसा सोचकर हम अपने सेल्फ एस्टीम को मारते रहते हैं। हमने अपने आप को इतना मारा कि अब हम मुर्दा हो गए। हमने अपने आप को इतना मारा कि अब हम मुर्दा हो गए, और लोग हमें पत्थर से मारते हैं। वो सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। कोई बात नहीं कि वो चले गए, मन से, तन से, धन से। जैसे उनके दोस्त हैं, काम है, हमारा नहीं है क्या? हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। हम भी ढूंढ लेंगे कोई बहाना जीने का। आखिर जिंदगी बस जीनी ही तो है। ये हमको डिसाइड करना है कि हम किन लोगों के लिए मायने रखते हैं। हमारे न रहने पर किसको फर्क पड़ेगा? बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी तो सब पाखंडी हैं। समय बदलता जाता है, पर सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। जो चला गया उसे अब जाने दो। जान लो इनको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों का मजाक बना दिया जाता है। मत रो, मत हर्ट करने दो किसी को। अपनी कोई ज़रूरत हो तो उसे खुद पूरा करने का दम रखो। जिन्हें तुम्हारी कदर है वो खुद जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। उनके बारे में सोचोगे तो पेन ही होगा। जो तुमको ना समझ सके हैं, ना समझेंगे। अब ये खालीपन जो उनके जाने से पैदा हुआ है, इसको भी तुमको ही भरना होगा। कोई और आकर नहीं भरेगा तुम्हारे लिए। साथी मिले ना मिले, हर हाल में मुस्कुराना होगा।
हर सबक, हर लम्हा से सीखना होगा। आखिर जिंदगी ही तो है, जीनी ही तो है। जिंदगी हर मोड़ पर ऑप्शन देती है, हम बस चौराहे पर खड़े होने से डरते हैं। लोनली होना कोई बुरी बात नहीं, किस्मत और माँ काली ने जो लिखा है वो ही होगा और होना भी चाहिए। पर चुनाव और ज़रूरत हमारी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। कोई बात नहीं, वो चले गए या हम पर ध्यान ही न देते हैं। हम बस उस मकान के कुत्ते बनकर रह गए हैं जिसे रोज़ भूखा रखा जाता है, वरना ये इंसान का जिस्म तो हमें खुद खुदा ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।